नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नए और दिलचस्प टॉपिक पर बात करेंगे, ग्लोबल पैंडेमिक। हम जानेंगे कि कैसे आने वाला इस पैंडेमिक ने हमारे हेल्थ, इकोनॉमी और सोसाइटी को अफेक्ट किया जा सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि दुनिया भर में आज के समय में कई इश्यूज उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनमें से कुछ का सॉल्यूशन न होने के कारण सिचुएशन सीरियस हो चुकी है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव, यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष, बांग्लादेश क्राइसिस और अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ विश्व भर में मंदी रिसेशन की संभावनाएं भी बढ़ रही हैं। इन सभी समस्याओं के बीच एक और नई समस्या ने दुनिया का ध्यान खींचा है, एक नई ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी जिसे एम पॉक्स या मंकी पॉक्स के नाम से जाना जा रहा है। हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के चीफ डो टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने एक सीरियस इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसमें बताया गया कि मंकी पॉक्स अब 116 देशों में फैल चुका है और यह एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बन चुका है। यह स्थिति विश्व के लिए चिंता का कारण बन गई है और देशों को इसके प्रसार को रोकने के लिए एक समन्वित इंटरनेशनल फीडबैक की आवश्यकता है। मंकी पॉक्स की बीमारी की बात करें तो इसे पहली बार साइंटिस्ट ने 1958 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में खोजा था। यह एक जूनोटिक बीमारी है, यानी यह जानवरों से मनुष्यों में फैल सकती है। पहले यह बीमारी मंकी बंदर में पाई गई थी, इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। बाद में यह देखा गया कि मंकी पॉक्स इंसानों के बीच भी फैल सकता है। यह बीमारी अत्यंत पीड़ादायक होती है और पूरे शरीर में फफोले या छाले, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, जिससे मरीज को अत्यधिक दर्द होता है। इसके अलावा मंकी पॉक्स के मरीजों में बुखार भी हो सकता है और कुछ दुर्लभ मामलों में यह घातक भी साबित हो सकता है। मंकी पॉक्स का मृत्यु दर, फर्टिलिटी रेट 3 to 4% है, यानी अगर 100 लोगों को मंकी पॉक्स होता है तो उनमें से 3 से 4 लोगों की मृत्यु हो सकती है। अगर यह बीमारी बड़े पैमाने पर फैलती है तो इससे ह्यूमन लाइफ को गंभीर खतरा हो सकता है। WHO ने इसे गंभीरता से लिया है और दुनिया भर के देशों को अलर्ट रहने की एडवाइस दी है। अब सवाल यह उठता है कि मंकी पॉक्स की बीमारी तो 1958 में ही खोज ली गई थी और इसकी वैक्सीन भी अवेलेबल है, तो अचानक से अब यह पैनिक क्यों हो रहा है? इसका रीजन यह है कि मंकी पॉक्स का एक नया स्ट्रेन, प्रकार उभर कर सामने आया है, जिसे साइंटिस्ट न्यू क्लेड कह रहे हैं। यह नया स्ट्रेन अधिक तेजी से फैलता है और पहले के मुकाबले अधिक घातक भी हो सकता है। आइए सुनते हैं WHO ने नए मंकी पॉक्स क्लेड के बारे में क्या कहा है। The detection and rapid spread of a new clade of M. eastern DRC, its detection in neighboring countries that had not. इस नए स्ट्रेन का प्रसार अफ्रीका में देखा गया है और यह तेजी से अन्य देशों में भी फैल रहा है। इस नए स्ट्रेन का एक और चिंताजनक पहलू यह है कि यह इंसानों के निजी ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, जिससे शुरुआत में पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि किसी व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है या नहीं। इसके चलते कई मामलों में बीमारी का पता देर से चलता है, जिससे इसका प्रसार अधिक होता है। मंकी पॉक्स के पहले के स्ट्रेन की तुलना में यह नया स्ट्रेन कैसे फैलता है और कितनी तेजी से फैलता है, इस पर अभी वैज्ञानिक पूरी तरह से निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं। हालांकि पहले के स्ट्रेन के बारे में यह जानकारी थी कि यह बहुत ही क्लोज कांटेक्ट, करीबी संपर्क से फैलता है, जैसे कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट या यौन संबंधों के दौरान। लेकिन इस नए स्ट्रेन के बारे में अभी अधिक जानकारी सामने नहीं आई है। 2022 में भी मंकी पॉक्स के मामले काफी बढ़े थे, जब यह बीमारी यूजुअली LGBTQ का मतलब यह है लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वियर कम्युनिटी में फैल गई थी। यह माना जाता है कि अफ्रीका में एक पार्टी के दौरान कुछ लोगों को मंकी पॉक्स हुआ और उन्होंने इसे अन्य लोगों में भी फैला दिया, जिससे बाद में यह बीमारी यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में फैल गई। उस समय WHO ने
इस बीमारी को एक इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर किया था, लेकिन 2023 में इस इमरजेंसी सिचुएशन को समाप्त कर दिया गया था। अब जब यह नया स्ट्रेन सामने आया है तो WHO और अन्य स्वास्थ्य संगठन इसे गंभीरता से ले रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका USA ने भी WHO का समर्थन करने का फैसला किया है और कहा है कि वे इस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए अवेलेबल कराने के लिए तैयार हैं। अंत में यह स्पष्ट है कि मंकी पॉक्स का यह नया स्ट्रेन दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इसलिए देशों को सतर्क रहना चाहिए और इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए नेसेसरी कदम उठाने चाहिए। आने वाले समय में इस नए स्ट्रेन के बारे में और अधिक जानकारी सामने आ सकती है और हमें यह समझने की जरूरत है कि यह बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है और इसके प्रसार को कैसे रोका जा सकता है। WHO और अन्य हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे जैसे नए विकास होते हैं हमें अपडेटेड जानकारी मिलती रहेगी। इस बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सभी देशों को इसे गंभीरता से लेते हुए उचित कदम उठाने चाहिए ताकि यह ग्लोबल पैंडेमिक न बन सके। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।